पुण्यात्मा और परमात्मा प्राप्ति करना सबसे आसान काम है, और बगैर ज्ञान के और सत्य साधना हमें ना मिलने से, सतगुरु पूर्ण संत ना मिलने से, तत्वदर्शी संत सतगुरु ना मिलने से हमारे लिए सबसे कठिन काम परमात्मा प्राप्ति और इसकी भक्ति बन गई। तो इसलिए दास का प्रयत्न यह है कि आपको सभी सदग्रंथों से परिचित करा दूं, आपके रूबरू करा दूं इन सीडी और जो आधुनिक जो उपकरण परमेश्वर कबीर जी ने मानव को बुद्धि दी है, और उन्होंने ये ऐसे उपकरण बना दिए जो आसानी से हम अपने संदेश को, इस परमेश्वर के संदेश को आसानी से जनसाधारण तक पहुंचा सकते हैं। ये परमेश्वर कबीर जी की कृपा से ही ये विज्ञान पनपी है, ये सत्कर मान लेना। अब काल ने इसका दुरुपयोग किया हुआ है, इसमें गाने बजाने और न जाने कितनी फिल्में दिन रात चलानी। तो पहले तो ये मन मानव का इन बकवादों को जल्द शीघ्र स्वीकार कर लेता है, और कुछ दिनों के बाद इनसे इतना छकलेगा, इनसे इतना उल्टा हट जाएगा कि गाने बजाने से इसको नफरत हो जाएगी, सुनने से भी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इंसान को ये गाने बजाने उसी समय अच्छे लगते हैं जब घर में सुख हो, शरीर सुखी रहे, कारोबार ठीक चले। और जिसके घर में आपत्ति आ जाती है, कोई किसी की अनटाइमली डेथ हो जाती है, कोई बालक, कोई बूढ़ा, कोई जवान है, मृत्यु हो जाती है, किसी को भी गाने बजाने अच्छे नहीं लगे, टक्कर मार मार कर होता है। किसी के कारोबार में हानि हो रही है, वो नहीं सुन सकता ये गाने गुणे। तो कुछ दिनों के बाद, वैसे तो ये मन की एक बुरी आदत है कि जैसे कोई एक सुप्रसिद्ध गाना होता है, जैसे पहले हम इस मार्ग पर नहीं लगे थे, तत्व ज्ञान नहीं हुआ था, तो कोई सुप्रसिद्ध गाने होते, उसने बार बार सुनते, और 5-4 बार सुने पाछे उससे कति सुनने जेल नहीं करता था ना, और लावांगे दूसरा सुनो। इस मन राजा की ऐसी आदत है, एक बार तो नई वस्तु को ग्रहण करता है, कुछ दिनों में उसको रिजेक्ट कर देता है। और एक परमात्मा की भक्ति ऐसी वस्तु है, परमात्मा का ज्ञान एक ऐसा है, चाहे इसने 1,00,000 बार सुन लेना, इससे और अधिक रुचि बनेगी, क्योंकि ये औषधि भी साथ है। परमात्मा की अमृतवाणी औषधि भी है। कौन सी औषधि है? हमारे पाप कर्मों को नाश करने की इसमें एक पावर है, शक्ति है, और जिसके कारण हम जितना इसको सुनेंगे उतने हमारे पाप कर्म नरम होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे, और हमें और अधिक रुचि बनेगी। और इतनी रुचि बनेगी कि हम इसको सुनते सुनते आंखों से आंसू आने लग जाएंगे, आत्मा गदगद हो जाएगी। तो ये आधुनिक उपकरण अब परमात्मा की महिमा को सुनने और सुनाने, जनसाधारण तक पहुंचाने के उत्तम साधन होंगे। अन्यथा पुण्यात्माओं, ये पहले कोई विज्ञान ना बनी, पहले ऐसी कोई मोटर कार ना बनी, हेलीकॉप्टर जहाज नहीं बने, मानव नहीं बन, क्या वही मानव है? वही मानव आज है। ये गॉड गिवन माइंड है, ये मानव का नहीं है जो इसे उपकरण बना लिए, यहाँ वो सैटेलाइट सेट कर दिए, यहाँ बैठे तेरा कितने सुन लो। ये परमात्मा का दिया हुआ दिमाग है, और परमात्मा ने ही सुनियोजित समय निर्धारित किया हुआ था कि इसको कलयुग नाम दिया। नहीं पहले हम देखें महाभारत में, रामायण में, एक गड्ढे में 6 घोड़े जोड़ के, एक रेडू में उसने रथ बोला है, और 6 घोड़े जोड़ कर जब उन्हें घसीट के ले जाया करती। क्यों? आज कच्चे रास्ते थे, गहरी गहरी लीखें हो जाती, उसमें रास्ते इतने गहरे हो जाते, एक खच्चर पर खच्चा भी कोई ना, तो इसलिए 5-6 जोड़ कर एक रेड उन्हें घिस्से हंटिया करते। तो क्या उनमें दिमाग नहीं था? क्या वो मानव नहीं थे? वो भी बना सकते थे, लेकिन नहीं, परमात्मा ने उस समय ये बुद्धि देनी ही नहीं थी आपको। तो अब ऐसी बुद्धि दी है, ये आधुनिक उपकरण बन गए हैं।
इन आधुनिक उपकरणों के माध्यम से आप तक परमेश्वर का सत्संदेश सदग्रंथों वाला और दिखा दिखा के रूबरू करा के आपके हृदय में फीड करना है, ताकि आप जी सत्य से परिचित हो सके। अभी तक हमने जिसको भी हमने संत सुना किसी से कि ये संत है, उसी की बातों पर विश्वास किया, उनके द्वारा दिए गई साधना पर हम आरूढ़ हो गए और लाभ किसी को हुआ नहीं। तो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा का पाना सबसे आसान काम है, यदि हमें ये विश्वास हो जाए कि जो साधना हम कर रहे हैं ये सत्य है। पुणात्माओं, जैसे अन्य पंथों में अन्य संतों के अनुयायी भी साधना कर रहे हैं और वो भी अपने गुरुदेव के ऊपर विश्वास करके लगे हुए हैं। यदि उनको अविश्वास हो जाए तो वो छोड़ दें उसको। वो बेचारे अंधविश्वास में और ब्लाइंड फेथ करके वो कति अंधविश्वासी भगत अंधविश्वासी ही होते हैं। अंधविश्वासी का मतलब ये होता है कि जो गुरुजी कह रहे हैं वो सत्य है, और इतना मानना भी एक अच्छे ड्यूटी का कर्तव्य है, फर्ज है। यदि उसमें गुरुजी की बातों में कोई आनाकानी होती है, उसमें कोई डाउट होता है, ऐसा ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है, तो वो गुरु शिष्य नहीं है। एक नियम है ऐसा। लेकिन जब तक आपको ज्ञान ही नहीं है तो आप ये कैसे निर्णय करोगे जो ये गुरुजी ठीक कह रहा है या ये गुरुजी ठीक कह रहा है। प्रत्येक संत के विचार भिन्न भिन्न, प्रत्येक संत के साधना की विधि भिन्न भिन्न, ऐसा नहीं हो सकता। आम के पौधे को बीजने के लिए आम का ही बीज चाहिएगा। कोई ये कहे कि मैं भी आम का बीज रखता हूं और ये लो ये बीज है, और वो बीज दे रहा बबूल का, तो जिसने कभी आम का बीज देखा ही नहीं तो उसके लिए तो वो बबूल का बीज आम का बीज है, और उस बबूल के बीज को आम जानकर उसने बीज भी दिया है, सिंचाई भी कर रहा है, उसके सुरक्षा भी की हुई है। और जो परिचित है, जो माली है, वो कहे उसको कि बेटा ये तेरा बीज, ये तेरा पौधा आम का नहीं है, तो उसने विचार करना चाहिए कि इस व्यक्ति ने तेरे पौधे को आम का पौधा नहीं बताया और आप बीज रहे हो इसको आम के उद्देश्य से। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ही पूर्ण परमात्मा से पूर्ण मोक्ष होगा, उस परम अक्षर ब्रह्म से पूर्ण मोक्ष होगा। और उसकी साधना कौन सी है? क्योंकि उस परम अक्षर ब्रह्म से, सत्य पुरुष से हमारा पूर्ण मोक्ष होगा। फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 का विवरण आपको सुनाया कि उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद वो साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आता, अर्थात उसको पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। तो हमने पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है। ये जानकारी कहाँ से हुई कि पूर्ण मोक्ष से हमारा छुटकारा होगा? और ये जानकारी कहाँ से हुई कि वो परम अक्षर ब्रह्म है? परम अक्षर ब्रह्म कहो चाहे सत्य पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म माने जो अविनाशी परमात्मा, और सत्य पुरुष का अर्थ भी अविनाशी परमात्मा। पुरुष माने प्रभु और सत्य माने सच्चा अविनाशी। तो ये जानकारी हमें कहाँ से हुई? जैसे एक पंथ चला हुआ है राधा स्वामी पंथ, और उसी से एक ब्रांच निकली है धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, डेरा सच्चा सौदा सिरसा। और सिरसा से एक ब्रांच जगमाल वाली है काला वाली के पास। तो ये एक ही कुएं का जल है, और ये सभी सतपुरुष और सतलोक की महिमा सुनी सुनाई कहते और सुनाते हैं। इन्होंने ये सतलोक और सचखंड और ये सतपुरुष कहाँ से जाना? कबीर परमेश्वर जी की अमर वाणी से।
एक शब्द है करने नो दीदार महल में प्यारा है, उसकी 32 कली हैं, 32 छंद हैं, उसमें विभाग हैं, और उसमें पूरा विवरण दे रखा है, नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी वर्णन किया। उसी से श्री शिवदयाल जी महाराज जो राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक हैं, उन्होंने कबीर जी की वाणी से ये शब्द लेकर उसके आधार से उन्होंने सचखंड सतलोक की महिमा और सतपुरुष की महिमा, उसके पाने की विधि बतानी प्रारंभ की। वो नाम कौन से देते हैं? 5 नाम देते हैं। कौन सा नाम देते हैं? ओंकार, ज्योति निरंजन, ररंकार और सोहम और सतनाम। ये 5 नाम काल के। बात तो करते हैं सतपुरुष पाने की, सतलोक जाने की, और नाम देते हैं काल के। अब कोई महिमा तो गाता है आम की और बीज देता है बबूल का, तो उस बीज के बीजने से आम नहीं बन सकते, बबूल ही बनेगा। दास का उद्देश्य यही है कि जो दास ने कहा है कि ये 5 नाम काल के हैं, दास का कोई उद्देश्य नहीं है किसी को मिसगाइड करने का, लेकिन यथार्थ ज्ञान बताना मेरा उद्देश्य हो गया। मेरी मजबूरी हो गई सच कहना, और जो पुण्यात्मा है वो अपने सदग्रंथों को देख करके स्वीकार करेंगे। तो जैसे आम और बबूल का बीज साथ साथ दिखाया जाएगा, तो फिर दोनों का एकदम डिफरेंस पता लगेगा। तो पुण्यात्माओं, ये महिमा तो गाते हैं सतपुरुष और उस सतलोक की, और इनको कै खे का भी पता नहीं, सतपुरुष और सतलोक का। किसने तो सतपुरुष के हैं, किसको सतलोक के हैं, किस वो सतनाम के है, सारनाम क्या है, सत शब्द क्या है। कहने का भाव दास का ये है कि जब हमने कैसे पता चलेगा कि वो संत ज्ञानी थे या ज्ञानी? उनके द्वारा लिखी हुई उनके अनुभव की पुस्तकें जो आज सब समाज पढ़ रहा है, विशेषकर उनके अनुयायी, और उससे तुलना करेंगे फिर हम वेदों की, गीता जी की और अपने सूक्ष्म वेद उस 5वें वेद से, फिर दोनों की भिन्नता आपके समझ में आएगी, तभी आप सत्य और असत्य का निर्णय कर सकोगे। आपको थोड़ी सी झलक दिखाएंगे, क्योंकि ये प्रकरण ऐसा आ गया कि यहाँ ये निर्णय करना अत्यावश्यक हो गया, क्योंकि ये सीडी बनकर समाज में जा रही हैं। इनका जो है प्रचार प्रसार भी पूर्ण विश्व में होगा, एक दिन पूरे चैनलों पर होगा, तो उसमें रह रह कर इनका सत्य और असत्य सामने होगी, तभी हम समझ सकेंगे। अब देखिएगा, एक पुस्तक है सार वचन वार्तिक, राधा स्वामी वालों की। उस सार वचन में क्या लिखा है कि ये पुस्तक हजूर जी साहब शिवदयाल जी के वचनों का संग्रह है जो उन्होंने ज्ञान दिया। अब पुण्यात्माओं लोग ऐसे कहते हैं कि जैसे कोई सौदागर होता है और उसने हजारों टन कणक का सौदा करना है, तो वो क्या करता है कि एक बोरी में एक परखी मार के देख लेता है। एक लोहे की वो है, आगे तो पतली सी और पीछे उसमें 100 ग्राम कणक आ जाती है, तो ऐसे वो बोरी में घुसो देते हैं और फिर उसको ऐसे खींच लेता है वापस, तो उसमें कुछ कणक आ जाती है, वो मटेरियल आ जाता है जो उस बोरी में होता है। फिर उसको वो देख लेता है किस टाइप की क्या क्वालिटी है। उस एक बोरी में से थोड़े से दाने निकाल कर वो और 5-7 बोरी, ऐसी एक बोरी में से एक ही परखी मारता है। वो देख लेता है कि ये या 2 लगा लेता है, 3 लगा लेता है, इसमें कैसा माल है, फिर वो सौदा कर लेता है। तो पुण्यात्माओं, इन राधा स्वामी वालों की इस बोरी में एक परखी मारते हैं, ये कैसा माल था, और फिर सौदा कर लेना जैसा आपका मन माने। अब देखना
ये है सारवचन वार्तिक। यहां देखो, ये है सारवचन वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज राधा स्वामी सत्संग व्यास। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब 143-204। 1961 और 1903 में राधा स्वामी सत्संग व्यास में यह प्रकाशित हुई। मुद्रक है लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली, ये वहां से छपी। इसकी भूमिका में कमाल कर रखा, स्पष्ट कर दिया है भूमिका। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया, पंजाबी में, यानी गुरमुखी लिपि में छपवाया। वचन यही थे। प्रस्तुत पुस्तक उसी का प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। सन 1902 से इसको पढ़ते हुए आ रहे श्रद्धालु। आगे देखिएगा। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था तथा माताजी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे और घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफ़ी संगत की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया। ये भूमिका पढ़ रहे हैं। और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। कबीर साहब, गुरु नानक साहब, रविदास, दादू, पलटू, तुलसी साहब आदि महात्माओं का भी यही उपदेश था। समस्त बेज, मौलाना रूम, हाफिज आदि इनका भी यही जो कह रहे हैं कि कबीर साहब भी यही बताया करते, नानक साहब भी यही बताया करते, जो हजूर साहब ने बताया। इनका उद्देश्य ये कहने। अब देखना इस हजूर साहब जी के वचन दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहब, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का। यहाँ से वचन शुरू होते हैं। यह जगत नासवान है और सब असबाब भी इसका नासवान है। अब यहाँ से आगे देखना। दफा नंबर 1। दफा नंबर 1 में लिखा है कि सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में। यहाँ सतनाम और राधा स्वामी को ये मुकाम बोल रहे हैं। मुकाम माने स्थान, पृथ्वी। ये सतनाम और राधा स्वामी को मुकाम माने स्थान बोल रहे हैं। अब प्रश्न नंबर 14 पर, वो 13 पर आपने पढ़ा। और वचन नंबर 3, जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब धुर स्थान तक नहीं पहुँचे। सो बहुत से तो मंजिल पहली और कोई
दूसरी मंजिल पर और कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुँचे। सिर्फ संत मंजिल पांचवी यानी सतनाम। अब देख लो कितनी स्पष्ट है। ये सतनाम को स्थान बोलते हैं, मंजिल, मंजिल माने स्थान। ये देखो मंजिल यानी मंजिल पांचवी तक पहुंचे। ये मंजिल पांचवी यानी सतनाम, या मंजिल पांचवी यानी सातवां स्थान सतनाम। और बिरले कोई मंजिल आठवीं यानी मंजिल माने स्थान, आठवें स्थान राधा स्वामी पद तक पहुँचे। अच्छा, अब ये चौथा, ये तीसरा वचन सुना आपने। ये तीसरा वचन, इसमें स्पष्ट है कि ये सतनाम और राधा स्वामी को स्थान सिद्ध कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 15 पे और वचन नंबर 4। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम है। राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, स्थान है। और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहेब और सच्चे खुदा का है। ये राधा स्वामी खुदा का नाम भी है और स्थान भी है। पृथ्वी भी है, ये कहीं पर स्थान भी है। और इस मुकाम से यानी राधा स्वामी स्थान से नीचे सतनाम का मुकाम है। इनकी देख बुद्धि कौन से गांव जारी थी है भगवान। यहाँ सतनाम को मंजिल स्थान बोल रहे हैं और मुकाम बोल रहे हैं। यहाँ देखिएगा, यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में। ये एक दफा में तो बोल रहे हैं कि सिर्फ काम इतना है कि इंसान अपनी यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम, सतनाम स्थान, राधा स्वामी भी सतनाम स्थान, सतनाम और राधा स्वामी मुकाम, इनको स्थान बोला है। और यहाँ के कह रहा है प्रश्न नंबर 15 पर वचन नंबर 4। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, स्थान है। और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। राधा स्वामी स्थान भी है और मकान, और ये परमात्मा का नाम भी है। अब भले आदमी एक विचार करो, कोई ये कहे कि दिल्ली भारत की राजधानी भी है और दिल्ली ही हमारे भारत के प्रधानमंत्री का नाम भी दिल्ली ही है, वो कितना बुद्धिमान हो सके है। उसने कह भी नहीं पता, उसको ये नहीं मालूम कि भी प्रधानमंत्री कोई पत्थर है या कोई धरती है या नाम। जैसे सतपुरुष के बारे में ये इनको यही नहीं मालूम वो सतपुरुष कोई पत्थर है, ऊपर कोई लोक है, या वो आदमी है मनुष्य जैसा है, या किस प्रकार का है। यानी एक वैसे ही अपना अज्ञान ठोक रखे इसमें। अब देखना स्पष्ट होगा और देख कमाल होगा आगे। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। अरे वाह! आगे फिर क्या बताया है कि इस मुकाम से यानी राधा स्वामी स्थान से नीचे 2 स्थान, नीचे सतनाम का मुकाम है। अरे भले आदमियों, यहाँ तो सतनाम को मंजिल बता रहे तुम, 5वीं मंजिल यानी सतनाम स्थान, और फिर यहाँ स्थान का स्थान है, नीचे सतनाम का स्थान है, मुकाम सतनाम भी स्थान है, फिर उसका मुकाम भी सतान का स्थान है। अब सतनाम का मुकाम है जिसको संतों ने सतलोक और सचखंड और सार शब्द और सत्शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अरे वाह! इस सतनाम के ऊपर गाटा जोड़ा भी नहीं, इसको डिफाइन किया। आगे क्या डिफाइन किया है कि अब समझना चाहिए इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का स्थान है। ये सतनाम भी स्थान बताओ, ये बाकी सतनाम के ऊपर और डिफाइन कर रहे हैं। देखना कितनी विस्तार किया इसमें। जिसको सतनाम को संतों ने सतलोक, सचखंड और सार शब्द और सत्शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अपुण्यात्माओं, कई श्रद्धालु कहते हैं कि ये रामपाल तो आलोचना करता है, अन्य संतों की,
अपने विचार बताने चाहिए, किसी के दूसरे के क्रिटिसाइज नहीं करनी चाहिए। पुण्यात्माओं, आलोचना वो होती है जो कोई झूठ कपट करके और कोई झूठे विचार व्यक्त करे। और पुण्यात्मा, इनकी लिखी हुई पुस्तक को पढ़ के सुनाना भी अगर ये आलोचना मानते हैं तो बुद्धि नाम की वस्तु नहीं उन श्रद्धालुओं में जो इसको आलोचना कहते हैं। परमात्मा क्या बताते हैं कि ये चातुर प्राणी चोर हैं और मूढ़ मुग्ध ठोठ, ये संतों के नहीं काम के, इनको दे गड़